जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आप सभी ने हनुमान चालीसा में अवश्य पढ़ा होगा, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। पर क्या आप ये जानते हैं कि इसमें तुलसीदास जी ने क्या बताया है? तो आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं कि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता, इसका अर्थ क्या है। हनुमान जी को माता जगजननी सीता जी, जो कि लक्ष्मी जी ही हैं, उन्होंने ये आशीर्वाद हनुमान जी को प्रसन्न होकर दिया था। अष्ट का अर्थ है 8 और सिद्धि का अर्थ है माता के समस्त रूपों का आशीर्वाद, और उनकी कृपा उन्होंने हनुमान जी को सदैव के लिए दे दी थी। और इसलिए हम सब आज भी संकट मोचक हनुमान जी से ही इन सिद्धियों की कामना करते हैं, क्योंकि इस कलयुग में इन सब शक्तियों को धारण करने वाले एक हमारे हनुमान जी हैं। अब आइए 8 सिद्धि रूप कौन कौन से हैं ये जान लेते हैं। पहला है आदि लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी भगवान नारायण के साथ भगवान नारायण के निवास वैकुंठ में निवास करती हैं। उन्हें राम के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है मानव जाति के लिए खुशी लाना। उन्हें इंदिरा यानी कमल या पवित्रता रखने वाली इसके रूप में भी माना जाता है। इस रूप में लक्ष्मी को आमतौर पर श्री नारायण जी की सेवा करते हुए दिखाया जाता है। श्री नारायण की सेवा करने वाली आदि लक्ष्मी या राम लक्ष्मी पूरी सृष्टि की सेवा करने का प्रतीक है। आदि लक्ष्मी और नारायण दो अलग अलग संस्थाएं नहीं हैं, बल्कि एक ही हैं। लक्ष्मी नारायण की शक्ति है। दूसरा स्वरूप है धन्य लक्ष्मी। धन्य का अर्थ है अनाज। लक्ष्मी फसल की देवी है, और देवी जो फसल में बहुतायत और सफलता का आशीर्वाद देती है। तीसरा रूप है धैर्य लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी का ये रूप अनंत साहस और शक्ति का वरदान देता है। जो अनंत आंतरिक शक्ति के साथ तालमेल रखते हैं, उनकी हमेशा जीत होती है। जो लोग माँ धैर्य लक्ष्मी की पूजा करते हैं, वो जबरदस्त धैर्य और आंतरिक स्थिरता के साथ जीवन जीते हैं। चौथा स्वरूप है जगलक्ष्मी। श्रीमद् भागवत के पवित्र ग्रंथ में देवताओं और राक्षस द्वारा समुद्र मंथन की कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है। ऋषि व्यास लिखते हैं कि समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी समुद्र से निकली थी, इसलिए उन्हें सागर की पुत्री के रूप में जाना जाता है। वो एक पूर्ण खिले हुए कमल पर बैठी हुई समुद्र से निकली और दोनों हाथों में कमल के फूल लिए हुए थी, जिसके दोनों ओर 2 हाथी थे जो सुंदर बर्तन लिए हुए थे। पांचवा स्वरूप है सनातन लक्ष्मी। पारिवारिक जीवन में संतान सबसे बड़ा खजाना है। जो लोग श्री लक्ष्मी के इस विशेष रूप की पूजा करते हैं, जिन्हें संतान लक्ष्मी के रूप में जाना जाता है, उन्हें माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और अच्छे स्वास्थ्य और लंबे जीवन के साथ वांछित बच्चों के रूप में धन प्राप्त होता है। छठा स्वरूप है विजय लक्ष्मी। विजय का अर्थ है सभी उपक्रमों और जीवन के सभी पहलुओं में सफलता प्राप्त करना। माता विजय लक्ष्मी की कृपा से हर समय हर परिस्थिति में विजय प्राप्त करने वालों की ही विजय होती है। सातवां स्वरूप है धन लक्ष्मी। धन ही धन है। धन कई रूपों में आता है। प्रकृति, प्रेम, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि, भाग्य, गुण, परिवार, भोजन, भूमि, जल, इच्छा शक्ति, बुद्धि, चरित्र आदि। धन लक्ष्मी की कृपा से हमें ये सब प्राप्त होता है। आठवां स्वरूप है विद्या लक्ष्मी। विद्या ही शिक्षा है। शांति, घमंड की अनुपस्थिति, ईमानदारी, सरलता, सत्यता, समता, स्थिरता, गैर चिड़चिड़ापन, अनुकूलनशीलता, नम्रता, तप, अखंडता, बड़प्पन, उदारता, दान और पवित्रता, ये 18 गुण हैं जो उचित शिक्षा के माध्यम से आत्मसात कर सकते हैं, जो केवल दे सकते हैं अमृता। तो ये थे वो 8 सिद्ध रूप जिनका आशीर्वाद माँ लक्ष्मी ने हनुमान जी को दिया था। तो चलिए जानते हैं कि हम जीते जी कहाँ जा रहे हैं, स्वर्ग में या नर्क में।
हम कुछ पूजा पाठ करके सोचते हैं मैं किसी का बुरा नहीं करता, तो फिर मुझे ये दुख क्यों उठाने पड़ते हैं। ये हमारी सोच है। हम जीवन में जाने अनजाने बहुत से ऐसे कार्य करते हैं जिनका ज्ञान हमें बहुत देर में होता है। संसार में दूसरों के साथ छल कपट का व्यवहार किया जाता हो, जहाँ पर दूसरों को गिराने की योजना बनाई जाती हो और जहाँ पर दूसरों की उन्नति से ईर्ष्या की जाती हो, वो स्थान नरक ही होता है। नरक अर्थात वो वातावरण जिसका निर्माण हमारी दुष्प्रवृत्तियों और हमारे दुर्गुणों द्वारा होता है। स्वर्ग अर्थात वो स्थान जिसका निर्माण हमारी सत्प्रवृत्तियों और हमारे सदाचरण द्वारा किया जाता है। मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे ये महत्वपूर्ण नहीं है, मगर हम जीते जी कहाँ जा रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति जीवन की उपलब्धि हो ना हो, मगर जीते जी स्वर्ग जैसे वातावरण का निर्माण लेना अवश्य जीवन की उपलब्धि है। बदले की भावना से अपना अहित होता है। एक साधक भाई ने श्री महाराज जी से अपनी प्रथम भेंट का वृत्तांत इस प्रकार सुनाया। एक बार श्री महाराज जी हमारे शहर में आए हुए थे। मैं उन्हें जानता नहीं था। उन दिन अपने ससुराल वालों से मेरी बहुत कहासुनी हो गई थी। उन्होंने मेरी बहुत ही बेइज्जती कर डाली थी। मैं क्रोध से पागल होकर चाकू लेकर बाजार में घूम रहा था कि कहीं मुझे मेरे साले मिल जाए तो मैं उन्हें मार डालूंगा। रात भर नींद नहीं आती थी। सुबह मेरा मित्र मुझे अपने घर ले गया जहाँ स्वामी जी महाराज ठहरे हुए थे। मैंने अपरिचित होने के कारण बिना किसी श्रद्धा के उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने मुझे पकड़कर अपने पास बैठा लिया और कहने लगे, जिन्होंने माफ कर दिया उन्हें फांसी के तख्ते पर भी चैन मिला। जो बदला लेने की सोचता है वो अपने ही जख्मों को हरा रखता है। मैं इस बात से बहुत प्रभावित हुआ कि मेरे बिना बताए उन्होंने मेरी मनोदशा को कैसे जान लिया। तो दोस्तों, हमेशा हमें ये याद रखना चाहिए कि बदला लेने से ज़्यादा माफ़ करने वाला बड़ा होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि माला कैसे जपनी चाहिए और किसकी कितनी मालाएं करनी चाहिए। माला जप से अधिभौतिक यज्ञ की पूर्ति होती है, इसलिए माला टूटनी नहीं चाहिए। अजपा जाप से अधिदैविक यज्ञ की पूर्ति होती है, इसलिए अजपा जाप टूटना नहीं चाहिए। नाम का स्मरण तथा उसके अर्थ पर बार बार विचार से आध्यात्मिक यज्ञ की पूर्ति होती है, इसलिए नाम का चिंतन टूटने न पाए। भाव की शुद्धि से ही अनंत प्रेम का संबंध भगवान से भक्ति से पराभक्ति की तरफ ले जाने के लिए भाव को बनाए रखें, क्योंकि भाव के टूटने से भगवान के साथ संबंध टूट जाता है। इसलिए भाव की शुद्धि को निरंतर बनाए रखें ताकि भगवान के साथ अपना संबंध टूटने न पाए। 27 नक्षत्रों में चंद्रमा यानी मन का निरंतर भ्रमण करना तथा उसके 4 चक्कर लगाना यानी काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष ही 108 का विधान है। मन का देवता चंद्रमा है। अगर हम 27 नक्षत्रों को कर्म, अर्थ, धर्म, मोक्ष यानी 4 चक्कर लगाने से जोड़ दें तो उसकी संख्या 108 बनती है। संख्या अति आवश्यक है, संख्या ही काल का गणांक है। इसलिए माला में 108 तथा विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम, गणेश सहस्त्रनाम, दुर्गा सहस्त्रनाम और सूर्य सहस्त्रनाम प्रचलित है, जिसमें 1000 नाम भगवान का संकलन है, जिसके करने से मनुष्य अपने समस्त कलेश को मिटा पाता है। संख्या से देवता भी बंधे हुए हैं और यंत्र इसका प्रमाण है। यंत्र में भी पेट की स्थापना संभव है, इसलिए उसमें भी भगवान का वास है। इसलिए सनातन धर्म के अंतर्गत जपमाला से जप करने से पहले पूजा करना अति आवश्यक है, क्योंकि वो सिद्धि देने में सक्षम है। तो आज हमने जाना कि हनुमान चालीसा में बताए गए अष्ट सिद्धि रूप कौन कौन से हैं। अब मैं आपको महर्षि कपिल मुनि की कथा सुनाती हूँ। भगवान ही इस सृष्टि के आदि कारण है। वे सर्वेश्वर अपने संकल्प से ही इस जगत का विस्तार करते हैं और फिर वो ही सर्वशक्तिमान इसका पालन भी करते हैं। जीवों के कल्याण के लिए वे दयामय विभिन्न रूप धारण करके जगत में आते हैं और वे ही परम प्रभु मनु एवं प्रजापति रूप से जगत के प्राणियों का पालन करते हैं। वो उदार चरित ही ऋषि और योगेश्वर रूप से इस भव सागर से पार होने का मार्ग बतलाते हैं और उस पर स्वयं चलकर संसार के लिए आदर्श रखते हैं। उन लीलामय की इस विश्व लीला का तात्पर्य ही है कि अनादिकाल से माया मोहित त्रिताप तप्त जीव अंत में उन दयाधाम आनंद सागर को प्राप्त कर ले। अंत में प्राणियों के जीवन का संरक्षण ही नहीं करते,
बल्कि उन प्राणियों के कल्याण के साधनों का भी वो परिवर्तन और रक्षण करते हैं। ज्ञान और साधनों की परंपरा वो अपने उपदेशों से विस्तृत करते हैं और अपने तप से फिर उसकी रक्षा करते हैं। श्री नर नारायण कपिल व्यास जी भगवान के ही ऐसे ही अवतार स्वरूप है। तत्व ज्ञान का प्राणियों को उपदेश करने के लिए सृष्टि के प्रारंभिक के स्वयंभू मनवंतर में ही प्रजापति कर्दम के यहाँ उनकी पत्नी देवहूति से भगवान ने कपिल रूप में अवतार ग्रहण किया। अपनी माता देवहूति को ही भगवान ने सर्वप्रथम तत्व ज्ञान और भक्ति का उपदेश दिया। मृत्युलोक में परम विरक्त वे मनुपुत्री देवहूति जी ही सर्वप्रथम भागवत ज्ञान की अधिकारिणी हुई और उसे प्राप्त करके उनका स्थूल शरीर भी दिव्य हो गया। जब देवहूति जी भगवान कपिल द्वारा उपदेश किए भागवत ज्ञान में चित्त को एक करके सिद्धा अवस्था को प्राप्त हो गई थी, तब उन्हें पता तक नहीं चला कि उनका शरीर कब गिर गया। उनका वो पावन देह द्रव होकर सरिता बन गया और अब प्राणियों के लिए वो एक तीर्थ है। माता को भगवान कपिल ने जिस ज्ञान का उपदेश किया उसका बड़ा सुंदर वर्णन श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में मिलता है। ज्ञान के लिए अवश्य है कि प्राणी के मन में संसार के समस्त भोगों से वैराग्य हो। इस देह में हड्डी मज्जा मांस रक्त आदि अपवित्र वस्तुओं को छोड़कर और तो कुछ है ही नहीं। ऐसे घृणित देह में आसक्त होकर प्राणी नाना प्रकार के अनर्थ करता है। फल ये होता है कि बड़े कष्ट से उसकी मृत्यु होती है। मृत्यु के पश्चात यमदूत उसे नाना प्रकार के भीषण यातनाएं देते हैं। अनेक नरकों में सहस्त्रों वर्ष वो भयंकर कष्ट भोगता है। कदाचित भगवान की कृपा से ही वो इस लोक में मनुष्य योनि में आ पाता है। यहाँ भी गर्भ में दुखी दुख है, बाल्यकाल पराधीनता विवशता के कष्टों से भरा है और युवावस्था में काम क्रोध आदि विकार मनुष्य को अंधा कर देते हैं। वो नाना चिंताओं में बार बार जलता रहता है। वृद्धावस्था तो दुख रूप ही है। इस प्रकार ही समस्त जीवन कलेश पूर्ण है। जब बराबर विचार करने से सत्कर्मों के पुण्य प्रभाव से वैराग्य का चित्त में उदय होता है, तब मनुष्य संसार के दुख को समझ पाता है। भगवान के चरणों में अनुराग होने से, भगवान के नाम का जप, उनकी मंगलमय लीलाओं का ध्यान, उनके दिव्य गुणों का कीर्तन करने से हृदय शुद्ध होता है। निष्काम भक्ति के द्वारा भगवान में चित्त को लगाए रहने से जीवन को बंधन में रखने वाले 5 कोष स्वयं धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। भक्ति से निर्मल चित्त में ही ज्ञान का उदय होता है। बिना भगवान की शरण लिए हृदय शुद्ध नहीं होता। इसलिए मनुष्य को बड़ी सावधानी से संसार के दुख रूप भोगों से मन को हटाकर भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। ये महर्षि कपिल मुनि के उपदेश का बहुत ही संक्षिप्त तात्पर्य है। माता को उपदेश देकर कपिल जी आज जहाँ गंगा सागर संगम है वहाँ चले गए। समुद्र ने उन्हें स्थान दिया। सागर के भीतर वो अब तक तपस्या कर रहे हैं। भगवान कपिल भागवत धर्म के मुख्य 12 आचार्यों में से हैं। निरीश्वर संख्या तो पीछे के तर्क प्रधान लोगों की कल्पना है। भगवान तो अपने तप तथा संकल्प से विश्व की ज्ञान परंपरा की रक्षा करते हुए स्थित है। अनेक अधिकारी साधक अनेक युगों में भगवान के दर्शन और उपदेश पाकर कृतार्थ हुए हैं। तो ये थी कथा महर्षि कपिल मुनि की। आशा करती हूँ कि आपको ये कथा अवश्य पसंद आई होगी। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जितना हो सके उतना शेयर करना ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।